Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Irshad. Today I am the discuss the topic United Nation Organization. Student, in the previous lecture I am also discussed the organ of the United Nations, just like General Assembly, Security Council. The remaining organs of the United Nations, four remaining organs. You know very well there are the six organ of the United Nation. ये जो छह ऑर्गन्स हैं इनके साथ जुड़े हुए सब ऑर्गन्स और सम स्पेशल एजेंसीज हैं। तो स्टूडेंट, हम जो पढ़ेंगे हम आज कंप्लीट करेंगे ऑर्गन्स को, जो बेसिक ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के। दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। हम आज जो है ना फर्दर को जो है ना डिस्कस करेंगे, जस्ट लाइक ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, मीन टू से, एंड लास्ट में जो है ना सेक्रेटरीट है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल को। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, वाई इट इज नेसेसरी टू मेक, क्यों बनाई गई, इसके बनाने के लिए ज़रूरत क्या थी। स्टूडेंट, हम अगर बात करें इन द प्री हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 1914 के अंदर जो है ना वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होती है और 1918 में वर्ल्ड वार 1 का इख्तिताम होता है। तो वर्ल्ड वार 1 के अंदर क्या नुकसानात होते हैं, यूनो के वर्ल्ड वार 1 में रोमन अम्पायर ब्रेक डाउन होता है, बहुत सारी सल्तनत ब्रेक डाउन हो जाती हैं उनमें। उसके साथ साथ होता क्या है कि कुछ ऐसी टेरिटरीज क्रिएट हो जाती हैं जो मतलब सेल्फ गवर्न नहीं कर सकती, उनको सोशली, इकोनॉमी, पॉलिटिकली या सम अदर, ठीक है, सॉवरेनिटी के लिहाज से वो अपने आप को स्टेबल नहीं समझती। तो कुछ टेरिटरीज वो थी। अगर मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँ तो वो है स्टेट। आपने स्टेट सुना होगा, स्टेट और टेरिटरी में क्या फ़र्क है। बेसिकली फ़र्क ये है कि जो स्टेट होती है, स्टेट कंसिस्ट ऑफ द 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर 1 हम उसको कहेंगे तो उसकी एक मखसूस पॉपुलेशन होनी चाहिए। नंबर 2 की बात करें तो उसकी एक मखसूस क्या टेरिटरी होनी चाहिए। नंबर 3 बात करें तो उसकी सॉवरेनिटी। नंबर 4 बात करें तो उसकी सेल्फ गवर्नमेंट इज एसेंशियल। ठीक है, ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अगर तो ये कंप्लीट हैं किसी टेरिटरी के पास तो देन, ठीक है, या किसी स्टेट के पास, उसको हम स्टेट का नाम देते हैं। अदरवाइज हम स्टेट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये स्टेट की डेफिनेशन जब फुलफिल नहीं होगी तो स्टेट ही नहीं है इन द सिंपल मीनिंग। तो ये जो टेरिटरीज थी ना आफ्टर वर्ल्ड वार 1, व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन जब होती है तो उसका पर्पस था कि रोकना वर्ल्ड वार 2 को। ठीक है, बेसिकली वुड्रो विल्सन थे, मतलब यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट थे। उनका बेसिकली ये एक कंसेप्ट था, आइडिया था कि वर्ल्ड वार 1 जो हुई है अब 2 ना हो, दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, यूनाइट करते हैं और जो है ना दुनिया के आपस में कंसर्न मिलेंगे, उसके बाद जो है ना वर्ल्ड वार 2 नहीं होगी, उससे रोका जा सकता है। ये और डिबेट है कि फिर उसको भी नहीं, अपनी जो उसका आइडिया था वो खुद भी शामिल नहीं हो सका था। बात ये और चली जाएगी, लेकिन हमने डिस्कस करना है ट्रस्टीशिप काउंसिल को। मैंने आपको स्टेट की डेफिनेशन बताई, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है ना ऑलमोस्ट कोई 13 स्टेट थी जो टेरिटरीज थी, नॉट स्टेट। और ये जो 13 टेरिटरीज थी ये अनस्टेबल थी। ठीक है, कुछ वर्ल्ड वार 1 के बाद हुई, अपने दुश्मन से सेपरेट हुई थी। ठीक है, कुछ वर्ल्ड वार 1 वाली थी जिनके लिए लीग ऑफ नेशन ने मैंडेट बनाया कि इनको स्टेबल किया जाए। कुछ तो थी जो अपने दुश्मन से डिटैच हो चुकी थी, सेपरेट हो चुकी थी। तीसरी जो नंबर पे आती हैं वो टेरिटरीज थी कि जो कहती थी कि वॉलंटियरली वो कहती हैं कि हम अपने आप को बाय द वे रन नहीं कर सकती, स्टेबल नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ऐसी अच्छी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमें कोई और रन करे। 3 टाइप्स की टेरिटरीज थी इन द सिंपल मीनिंग। वर्ल्ड वार 1 के बाद जो क्रिएट हुई, जो अपने दुश्मन से सेपरेट हो चुकी थी, डिटैच फ्रॉम द एनिमी। और थर्ड नंबर पे जो थी जो बाय वॉलंटरीली कहती थी कि हमें कोई और रन करे, क्योंकि उनके पास एक सेल्फ गवर्नेंस का जो है ना वो ऑप्शन नहीं था, वो इतनी स्टेबल नहीं थी। वो जो 13 स्टेट थी ना, ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम था इन 30 स्टेट को क्या करना, स्टेबल करना। तो नाजरीन,
ट्रस्टीशिप काउंसिल ने इन 13 स्टेट को सोशली, इकोनॉमी, बायोपॉलिटिकली इनको स्टेबल करना था और इनको स्टेबल किया। दिस इज अ मैंडेट ऑफ लीग ऑफ नेशन व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1945। तो उसमें ये जो मैंडेट था इसको आर्गन आर्गन बनाया गया, किसका? यूनाइटेड नेशन का। अब इसका मकसद क्या था कि जो ऐसी टेरिटरीज हैं जो वर्ल्ड वार 1 से सेपरेट हुई हैं, अपने दुश्मन से सेपरेट हुई हैं, कुछ वो अच्छा वर्ल्ड वार 2 की हैं और उसके बाद कुछ जो है ना जो मतलब बाय वॉलंटरली कहती हैं कि हम रन नहीं कर सकती, तो उनको स्टेबल करना सोशली, पोलिटिकली, इकोनॉमिकली, दिस इज अ फंक्शन ऑफ पर्पस ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो इसके लिए एक सेपरेट से यूनाइटेड नेशन ने क्या बनाया? एक आर्गन बनाया जिसने कंट्रोल करना था, इन टेरिटरीज को स्टेबल करना था। इन द फाइनली 1994 के अंदर जो है ना ये 13 स्टेट क्या हो गई जाती हैं? स्टेबल हो जाती हैं। तो लास्ट स्टेट वाज पलाओ जो अक्टूबर 1994 के अंदर स्टेबल होती है। तो उसके बाद क्या होता है? ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या हो जाती है? इनएक्टिव हो जाती है। तो उसके अंदर जो है ना फिर कुछ मैंडेट, दिस इज इसको वैसे सुपरवाइजरी ऑर्गन भी कहते हैं यूनाइटेड नेशन का। तो उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, ये इनएक्टिव हो जाती है। लेकिन इसके जो है ना चार्टर के अंदर एक चीज की तब्दीली की जाती है, वो ये है कि अगर जरूरत होगी तो इन एनुअली हम इसकी मीटिंग कंडक्ट करेंगे, अदरवाइज विदाउट नीड तो हम जो है ना इसकी एनुअली इस चीज के लिए बाउंड नहीं होंगे कि इसकी मीटिंग कंडक्ट करें। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का ये था बेसिकली फंक्शन, और इसकी हमने आपको इन डिटेल भी बात सारी बता दी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट ना स्टूडेंट, दिस इज अ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कैसे? इसका तो जो हेड होता है वो बेसिकली प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है, नॉट प्रेसिडेंट होता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इन जो यूनाइटेड नेशन के 6 आर्गन है ना, तो 6 आर्गन में 5 आर्गन का जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ओनली वन जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका है हैग के अंदर, हैग के अंदर, नेदरलैंड के अंदर एक पीस प्लेस है हैग, वहां पर उसका। बाकी रिमेनिंग का न्यूयॉर्क के अंदर है। हम बात कर रहे थे सेक्रेटरीट की। तो इसका काम होता है बेसिकली एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करना। इसके अंदर लाखों में तादाद के अंदर होते हैं, स्टाफ होता है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, जिसने क्या करना होता है? यूनाइटेड नेशन के फंक्शन को, ठीक है, कंडक्ट करवाना होता है। यूनाइटेड नेशन के जो ना मीटिंग्स होती हैं उनको कंडक्ट करवाना होता है। मीन टू से ज़रूरत के अकॉर्डिंगली ये जो सेक्रेटरीट है ना, तो ये क्या करता रहता है? अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहता है यूनाइटेड नेशन का। तो इसकी जो ब्रांचेस की बात करें तो इसके अंदर 5 ब्रांचेस होती हैं। कुछ डिसआर्मामेंट ब्रांच होती है, मॉनिटरिंग ब्रांच है, और उसके बाद इंटरनेशनल ब्रांच है, इंफॉर्मेशन ब्रांच है। ये इसकी ब्रांचेस होती हैं। उसके बाद अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसका स्टाफ तकरीबन लाखों में होता है, ठीक है। सेक्रेटरी इसका जो होता है, सेक्रेटरी जनरल जो होता है इसका हेड होता है, वो इलेक्ट होता है फॉर द 1 ईयर के लिए इलेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पावर की बात करें तो पावर एंड फंक्शन में यही होता है कि इन्होंने सिर्फ एग्जीक्यूटिव का काम करना होता है। हम अपने कंट्री में बात करें तो एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? लॉ इन्फोर्समेंट करवाना, ठीक है। तो ये भी होते हैं जो यूनाइटेड नेशन के फंक्शंस होते हैं ना, उन फंक्शंस को फुलफिल करना, ठीक है। और स्टाफ जितनी काम के लिहाज से रिक्वायर होता है और इनकी एक तनख्वाहें मुकर्रर होती हैं। इनका जो सबसे बड़ा ओहदा है वो सेक्रेटरी जनरल का है सेक्रेटरीट के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। स्टूडेंट, नाम से पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बिफोर वर्ल्ड वार 2 इट इज अ मैंडेट ऑफ इट इज अ ऑर्गन ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का ये एक ऑर्गन था, ठीक है। तो उस तब ये आईसीजे नहीं था, तब ये था परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, पीसीआईजे, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है।
जब वर्ल्ड वार टू एंड होती है तो स्टार्ट होती है तो लीग ऑफ नेशन तो क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, क्योंकि उसका पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था कि वर्ल्ड वार टू से रोकना। जब वर्ल्ड वार टू हो जाती है तो वो भी तो इनएक्टिव हो जाती है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन बनती है, तो यूनाइटेड नेशन ने उस ऑर्गन का नाम चेंज किया। वो तब चेंज क्या कर दिया, आईसीजे रख दिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, परमानेंट से हटा के। तो इसका क्या काम था, इसके पावर एंड फंक्शन, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसके मेंबर्स की बात करें, तो स्टूडेंट इसके टोटल मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 15। एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, रिमेनिंग 13 क्या होते हैं, जजेस होते हैं। ये इलेक्ट होते हैं फॉर 9 ईयर, 9 साल के टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं। अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें, तब स्टार्टिंग में बनी थी, जून के अंदर ये बनी थी, और अप्रैल के अंदर जो है ना, जून के अंदर इसका जो है ना बेसिकली क्या होता है नाजरीन, चार्टर जब साइन होता है सैन फ्रांसिस्को अंदर यूनाइटेड नेशन का, तो तब इसको जो है ना क्या क्या आर्गन बना दिया जाता है यूनाइटेड नेशन का। फिर उसके बाद जो है ना अक्टूबर के अंदर, ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशन फंक्शन परफॉर्म करती है, तो ये इसके भी फंक्शन क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। एक चीज़ होती है कि जिस कंट्री ने यूनाइटेड नेशन का पार्ट बनना है स्टूडेंट, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आईसीजे का भी पार्ट हो। आईसीजे का एक सेपरेट से हम बात करें तो इसके 70 आर्टिकल्स हैं। अगर कोई कंट्री यूनाइटेड नेशन का मेंबर है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आईसीजे को अभी भी मेंबर होगा, ठीक है ना, उसको आईसीजे को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तो वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है तो देन वो सेपरेटली जो है ना किसको, आईसीजे को ज्वाइन करना चाहे तो देन पॉसिबल वो कर सकता है। लेकिन इसके यूनाइटेड नेशन की चार्टर 92, आर्टिकल नंबर 92 से लेकर 96 तक जो है ना आईसीजे को डील करते हैं। और ओवरऑल जो है ना इसके अपना जो है इसके अंदर आर्टिकल हैं वो 70 आर्टिकल्स हैं जो आईसीजे को डील करते हैं। तो आईसीजे के जजेस की तादाद 15 मैंने आपको बता दी। उसके बाद इसका प्रेसिडेंट होता है, वो इलेक्ट होता है फॉर 3 ईयर्स टर्म के लिए, बाकी 9 ईयर होते हैं उनके लिए। इसकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया की बात करें तो ये कैसे सेलेक्ट होते हैं, जनरल असेंबली के अंदर इलेक्शन होता है और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इलेक्शन होता है। जनरल असेंबली की जो मेंबर्स की तादाद है स्टूडेंट 193 है, तो 193 के अंदर जो है ना सिंपल मेजोरिटी के साथ, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ वोट्स चाहिए होते हैं। मीन टू से 97 वोट्स अगर तो जिस जज के लिए सिक्योर हो जाते हैं, और उधर से सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी जिसके 8/15 सिक्योर हो जाते हैं, तो देन वो उसकी सिलेक्शन होती है। इन दो हाउस में से अगर किसी एक में से उसने मेजोरिटी वोट ले लिए, दूसरे में से नहीं लिए, तो उसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। पावर एंड फंक्शन की बात करें तो इसके पावर एंड फंक्शन क्या है, अगर किसी कंट्री का डिस्प्यूट है तो उसको सेटल कराना आईसीजे का काम है। अगर किसी भी कंट्री का डिस्प्यूट नहीं है, इसके अलावा कोई ऐसा ओपिनियन लेते हैं, ओपिनियन नहीं मतलब ओपिनियनली एडवाइजरी, एडवाइस भी दे सकती है या ओपिनियन भी दे सकती है ऑन द लीगल इशू के ऊपर। किसी भी लीगल इशू के ऊपर आप आईसीजे से ओपिनियन ले सकते हैं, ठीक है। इससे स्टेट कांटेक्ट करती हैं और अपने मैटर बताती हैं, और उसके बाद जो है ना इसके पास अथॉरिटी नहीं है कि ये जो फैसला देगी और उस फैसले को इंप्लीमेंट होना भी जरूरी है, नो। हाँ, स्टेट मान लें, ओके, अब ये इसके पास अथॉरिटी कहाँ से आ गई, और ये अपने फैसले किस बुनियाद पे करते हैं, ये इंटरनेशनल लॉ की बुनियाद के ऊपर फैसले करती है। अब इंटरनेशनल लॉ क्या है साथ में वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ बेसिकली इज अ कस्टमरेरी लॉ। Student, customary law, what for customary law? Mean to say practice of the common people in the history। जो हिस्ट्री में कॉमन पीपल्स की प्रैक्टिस थी ना, उसको लॉ बना दिया गया, जिससे मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या करते थे, एग्री करते थे, बिलीव करते थे, ठीक है। तो उसको लॉ का हिस्सा बना दिया गया, इंटरनेशनल लॉ का। तो इंटरनेशनल लॉ भी ये चीज़ है, कस्टमरेरी लॉ है, ठीक है। तो उसको स्टेट ने ज्वाइन किया टाइम टू टाइम, और माना कि ये दिस इज अ थिंग इज मतलब बिलीवेबल, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी बात को इंप्लीमेंट करवाए, फोर्स यूज करे, नो। तो इसका हेडक्वार्टर जो है आईसीजे का, वो स्टूडेंट है
पीस प्लेस हैगू के अंदर, ठीक है, नेदरलैंड की एक जगह। तो बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो क्या कहते हैं, इसके अंदर है, न्यूयॉर्क के अंदर है, सिवाय ओनली आईसीजे का। इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट हमारा ऑर्गन रहता है वो है इकोसॉक। इन द सिंपल मीनिंग उसको इकोसॉक भी बोलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी बोलते हैं। स्टूडेंट ये नाम से ज़ाहिर है इसका क्या फंक्शन होगा। इसका फंक्शन है कि इनोवेटिव चीज़ें, मतलब जस्ट लाइक सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, देन इन्वायरमेंटली चीज़ों को इनोवेट करना, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करना, प्रमोट करना। दिस इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ द इकोसॉक, ठीक है। इकोसॉक के जो मेंबर हैं स्टूडेंट वो हैं 54। अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें तो इन 1965 के अंदर इसके 17 मेंबर थे। तो टाइम टू टाइम आप बढ़ गए हैं, अब टोटल इसके मेंबर हो गए 54। अब 54 की सिलेक्शन का भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सिलेक्ट करता है ना। स्टूडेंट इनको सिलेक्ट करती है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल इनको सिलेक्ट करती है, ठीक है, 54 को। तो उसके बाद अगर हम बात करें, इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 साल का होता है। दे आर इलेक्टेड फॉर 3 ईयर, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना पावर एंड फंक्शन में यही बात आ जाती है कि कोऑर्डिनेशन, पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करना, क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या करना, डायलॉग कराना, पीस डायलॉग कराना, सोशली जो है ना क्या कहते हैं, एजुकेशंस हो गई कि कंट्री के अंदर वर्स्ट कंडीशन है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, और उसके बाद जो ना स्कूल कॉलेज के अंदर जो ना रुझान उस तरह से कम होता जा रहा है। तो ये इस चीज़ को भी प्रमोट करना इकोसॉक का काम है, ठीक है, ताकि सोशल इशू क्रिएट्स ना हो। और स्टेट टू स्टेट जो है ना ये क्या करती है, इस चीज़ को डेवलप करती है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, लोगों के अंदर कोऑर्डिनेशंस की हो, स्टेट टू स्टेट कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो। स्टेट टू स्टेट कोऑर्डिनेशन होगी देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्या कहते हैं, इंश्योर किया जा सकता है। स्टूडेंट अगर स्टेट टू स्टेट कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है, इंश्योर नहीं हो सकती, द रिजल्ट इज इन द फ्रंट। वो ये है कि क्लाइमेट चेंज को देख लें। क्लाइमेट चेंज इज अ वर्स नाउ डे, ठीक है, कि आजकल के हालात देखें तो यूरोप की बात करें तो कंसेक्टिवली 9 ईयर हो गए हैं हीट शॉक्स, हीट वेव्स वहाँ पर जो है ना आ रही हैं यूरोप के अंदर। अगर हम एशिया की बात करें, बांग्लादेश देख लें, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर सैलाब आते हैं। इन द प्रीवियस 1 ईयर इन द पाकिस्तान करंटली फ्लड्स, ठीक है, अर्थक्वेक्स, उसके बाद जो है एसिडिक रेन दिस। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं, एशिया के अंदर 8 ममालिक आते हैं, ठीक है। उन 8 बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। तो इनके अंदर अगर आप क्लाइमेट चेंज की कंडीशन देखें, हेल्थ के इशू आप लोगों के सामने हैं कि जो है ना कैंसर, स्किन, ये सारी डिजीज़ हो रही हैं। और उसके बाद क्लाइमेट, ये सब का सब क्लाइमेट की चेंज की वजह से है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, टम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके बाद कार्बन का लेवल बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ गया है, जिसकी वजह से गर्मी टेम्परेचर आप बिल्कुल पीक पे चला गया है, और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। देन उससे क्या हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं। इन चीज़ों को कि जो है ना क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, कंट्रोल करना, बैलेंस में रखना, सब काम है इकोसॉक का। तो नाजरीन, आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है, जिनमें हमने 4 बेसिक क्या कहते हैं ऑर्गन्स को डिस्कस किया जो यूनाइटेड नेशन के थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आए होंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना क्या कहते हैं वीडियो के अंदर मेंशन कर सकते हैं, मतलब अपना कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला तब तक आप हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सक्सेस एंड फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तब तक दें आप मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।